नाम प्रमयति विराजं परम नरं ज्ञान तजे निरंतरं सोयोगिनं नमस्ते सस्वरूपदखंडाय नमस्ते नमस्कारं सहिते ब्रह्मानंदं केवलं ज्ञान मूर्तिं नंदातीतं सदस्यं तत्मुखाखिलक्षणं पुण्यक्रममतलं सर्वशास्त्रयुतं भावातीतं केवलं चैतन्यं शासनव्योमातीतं जन्मनातीतं तस्मै मंगलम गुरु सद्गुरु प्रणाम शब्दार्थ के अंदर राम सद्गुरु जी महाराज की रत्नवाणी राम सद्गुरु जी महाराज नाम सूरत देखते जी देखते अनुभव करो श्रवण करो मन कर्म ज्ञान हृदय हरि नित पद संग साधु आजीवन सब धरती का गुरुतरम शाबन कलम तथा सात समुद्र शहीद सतगुरु गुण लिख्यान अंतर्जाम जगत के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम 40 हे राम हे राम हे राम। राजा चंदूलाल का समाज चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि राजा सुरगुण और निर्गुण का तेरे को मैं ज्ञान समझा रहा हूँ, वेदों का भी तेरे को निर्णय समझा रहा हूँ। ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति ने वेद बनाए सृष्टि उत्पत्ति के लिए, 3 लोग 14 भवन बनाने के लिए, परंतु किसकी ताकत से उन्होंने बनाया, ये किसकी ताकत से उन्होंने मतलब वेद लिखे, उन्होंने कौन सा सिमरण किया, वो तो ध्यान करेगा। ए राजा, उन्होंने कब सुरगुण की सेवा करी, यानी आत्म ब्रह्म के नाम नहीं रटे। आत्म ब्रह्म तो खुद ही थे, और माया के शरीर में आकर के माया ब्रह्म शामिल हो गए। किसके लिए? एक माया ब्रह्म की उत्पत्ति कर, परंतु उन्होंने सिमरण किसका किया, ये तू जब तक नहीं समझेगा तब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे राजा तू सुरगुण में ही फंसा रहे। सुरगुण शरीर है, निर्गुण आत्मा है। सुरगुण शरीर से निर्गुण आत्मा को निर्गुण का बोध कराना है, निर्गुण का ज्ञान कराना है, निर्गुण की भक्ति करना है। और इस भक्ति का गुण 4 युगों में सबसे ज्यादा कलयुग में प्रकट है। क्यों? कलयुग में जत सत तप 3 निभते ही नहीं। कलयुग में तो सिर्फ परब्रह्म परमात्मा का नाम ही एक ऐसा है जिसके न सूतक लगता है, न शावड़ लगती, न कोई छोट लगती है, पक्की रसोई है। और यही एक पैर अभी है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कलयुग वारो मोक्ष को भरत खंड के मान, भजन करे सो जीव रे वारे उपजे वारे उपजे आए ज्ञान के वल घट आवे, दर्शन कर कर हंस क्रूड़ा चल जावे, सुख राम 24 प्रगटे सतयुग त्रेता माय, कलयुग वारो मोक्ष को भरत खंड के मान। कलयुग में समय है, वारा मतलब भगवत बीसी चल रही। और ये कलयुग ही 3 युगों में जितने जीव परम मोक्ष में नहीं गए उतने जाएंगे। ये समय है, वारा है, ये बीसी चल रही है संतों की। सदा जागृत होकर के आत्मा परम मोक्ष में चली। और ये भरत खंड में है। नेता द्वापुर में 24 तीर्थंकर हुए,
कुंडों के साथ। और कलयुग में महाराज फरमाते हैं कई केवली भगवंत हुए और केवल ज्ञान का भांत भांत के निर्णय करके और आवागौण में आत्मा नहीं आवे, ऐसा कोई ज्ञान ये राजा चंदूलाल मेरे को समझावे कि आवागमन बोहर नहीं आवे, ये मुझको कोई ज्ञान बतावे। तू जो कह रहा उनसे तो आवागमन में आएगा, क्यों वेद बने ही आवागमन के, तीन लोग बसने के लिए, आत्मा ब्रह्म को सुख देने के लिए। तो माता पिता के देश में आत्मा सुख पा सकती है या एक में हो सकती है? एक में तो पति के देश से होते, पति पत्नी का एक में हो सकता है, माता पिता का नहीं। इसलिए सतगुरुदेव फरमाते हैं कि आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए तो पति परमेश्वर निरक्षर का संग करना पड़ेगा, और वो परमात्म ब्रह्म के अक्षर ब्रह्म के नाम के बिना, सदगुरु विधि के बिना निरक्षर आने वाला। इसलिए ब्रह्म जोग सो ही जन साझे, उगे अंक रसना लिव गाजे। ब्रह्म जोग वही धारण कर सकता है उभय अंक, रकार मकार दोनों अंक को रसना से और कागलिया के द्वारा ल्यूबन सेवन करे। ऊंसा सांस उसको कहते हैं ल्यूबन। तब से जहां सजे ध्यान धुन सारा, रटना नाम जिभ्या विस्तार। कै सुख राम सुनो संत सारा, ब्रह्म जोग का भेव नियार। इस ब्रह्म जोग का जो भेव है आत्मा पे, जो राजयोग धारण करने का, वो सब योगन का राजा है और सब योगन से न्यारा है। जितने भी इस ब्रह्म योग के अलावा योग है वो सब शंखनाल के रास्ते हैं, और बंकनाल होकर सिर्फ यही योग जाता है राजयोग। तो परम मोक जब पावसी, हर नित सिमरया जोई। निर्गुण सन सुख राम के, सर्वगुण भेड़ी हो। हे राजा, सर्वगुण और निर्गुण दोनों साथ होती है, अलग नहीं। सुरगुण सांस है, निर्गुण सांस। रकार मकार मुंह से रटना सुरगुण भक्ति है, और सांस के साथ ल्यूबरण होगा जब निर्गुण हो जाएगा, तब केवल्य बीज नेचर जागृत हो जाए। तब महाराज फरमाते हैं वो जागृत होगा, उसमें आत्मा 6 पूर्व 6 पश्चिम के 12 कवड़ छेदन करके परम पद में मिलेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुलझो रे संसार सो, समझो ज्ञान विचार। पूर्व में सर्वगुण सेव है, निर्गुण शब्द स्वरूप। रट रटना सुखराम के, पहुंचे निर्गुण धाम। रट रटना निर्गुण के परम परमात्मा का नाम है, मिलने के लिए सृजनहार का निर्गुण है, ये सर्वगुण नहीं है, ये रूप का नाम नहीं है। आत्म ब्रह्म के जितने भी नाम है सब रूप के हैं, चाहे अवतार हो, ऋषि मुनि हो, चाहे संसार में देव हो, सब रूप है जब तक सर्वगुण निरूप है। और ये परम पद परमात्मा का सृजनहार का जो राम सब में रम रहा है, ये निर्गुण है। इसको रट रटना सुखराम के, लिवन शिवरन रटना करके और फिर निर्गुण धाम में वो नेंचल लेके जाता है। तो ऐसा निर्गुण ध्यान, निर्गुण ज्ञान धारे आन, छूटे गर्भ की सो पास। ऐसा निर्गुण ज्ञान धारण करेगा तब गर्भ का आना जाना मिटेगा, नहीं तो हे राजा मिटने वाला नहीं। उसका महाराज उदाहरण देके शास्त्रों का वर्णन कर रहे हैं। हे राजा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, वैसो करे कौन की सेवा। को तत् ज्ञान विचारो राई, कौन सबद या मांड उपाय। हे राजा ब्रह्मा विष्णु महादेव ने, सब देवों ने यही परब्रह्म परमात्मा के नाम की रचना करी। उस वक्त तो न तो रामकृष्ण अवतार आए, न तीर्थंकर आए,
जब ये रचना करी, सृष्टि उत्पत्ति के होते ही, रचना के चालू होते ही, फिर 3 लोक 14 भुवन इसी राम को रट करके इन्होंने बनाए। इनको सृजनहार से ओदा था। वही तत्व ब्रह्म का ज्ञान है। राजा तू विचार कर ले, कौन से शब्द से इतनी सारी सृष्टि की रचना करी। हे राजा सुन समझ विचारी, आगे ऋषि कौन विदधारी। 11 शिष अवतार कहाया, कौन ज्ञान वे हृदय लाया। हे राजा तू सुन, समझ और विचार कर। जब शास्त्रों को सुनेगा, फिर अंदर में बुद्धि पे विवेक समझ करेगा और फिर विचार करेगा कि आगे जितने भी वशिष्ठ मुनि हुए, लोमस ऋषि हुए, काकभूषण जी हुए, इधर तीर्थंकरों में नेमनाथ जी हुए, उन्होंने कौन सी विधि धारण करी। वशिष्ठ मुनि के पास कौन सी विधि थी जो रामचंद्र भगवान को योग वशिष्ठ में लिखा हुआ, इधर वाणी में लिखा हुआ सुखराम जी के, कि श्वासों श्वास इसी राम नाम को वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र भगवान को रटवाया। यही ब्रह्म का ज्ञान बताया, यही ब्रह्म का भेद श्वासों श्वास रटने का नेमनाथ जी ने कृष्ण भगवान को बताया। नेमनाथ के चरण लागा, कृष्ण आन कर भाई। और संत के चरण गया तो कहो आन कर भाई। यही नेमनाथ जी ने कृष्ण भगवान को यही भक्ति बताई, और किसी से नहीं पूछा। नेमनाथ का जो ज्ञान था, चरण किसको कहते हैं? ज्ञान। श्वासों श्वास रटना को धारण करी, यो नहीं वो चरण को पकड़ के बैठे, रूप को नहीं। ये जो केवल ज्ञान के चरण है, इनको धारण किया नेमनाथ जी से। किसने? कृष्ण भगवान। वो ज्ञान तू धारण कर ले। वैसे तो सब सदगुरुदेव फरमाते आत्मा ब्रह्म है, निर्गुण है, परंतु यूं तो कहे ब्रह्म सब कोई, पर देहधारी सुमाया हुई। जो जड़ सो चीज उपज सब जावे, जड़ को रूप किसे विद खुआवे। यूं तो सब आत्मा ब्रह्म है, कोई आत्मा ब्रह्म में कोई घटा बड़ा नहीं। ब्रह्म से आई है और ब्रह्म ही है, कुछ घटता बढ़ता नहीं है आत्मा। आत्मा खपती जलती भी नहीं, पर देहधारी सु माया का संग हो जाता है। अब माया के संग से आत्मा फिर जन्मती मरती प्रतीत होती है। मरता जन्मता तो शरीर है, पर आत्मा बार बार गर्भ में आती रहती है और जाती रहती है, दुख सुख पाती रहती है। जैसे चीज और बीज खेत में जड़ के बिना बदती नहीं है, परंतु उसको जड़ कौन कहता है? चीज और बीज को, धान को, कि बीज को कौन जड़ कहता है? क्या? कोई नहीं। और जड़ का काम भी करना चाहो तो नहीं होगा। हे राजा नाना विध की चीजा सारी, छोटे मोटे हड़के भारी। ये तो सब ही जड़ से होई, पर जड़ को रूप किसो कहो सोई। ये राजा सब जड़ से ही पैदा होती है, बल्कि ये सर्वंग संपान शरीर भी एक बूंद जड़ से ही पैदा हुआ। पंच तत्व एक वीर्य से पैदा हुआ। पर इस जड़ को, इस शरीर को तुम खाओ देकर प्यास बुझ जावे क्या? ये चीज और बीज, छोटी मोटी हल्की भारी, चाहे अवतार हो चाहे नर नारी, जो पंच तत्व के साथ में आए उसका नाम पड़ा है, वो आत्मा ब्रह्म होते हुए भी चीज और बीज में कहलाते हैं, जड़ में नहीं। जड़ में तो सिर्फ परब्रह्म परमात्मा का जो नाम है, राम सब में रम रहा, घट घट कण कण में। जो अरूप है वो जड़ रूप है। और तो बीज है, आत्मा ब्रह्म
और वृक्ष है शरीर। ये जब तक नहीं समझोगे तब तक ये ज्ञान आने वाला नहीं। हे राजा जल की जीज सकल सोई खुआवे, कि नहीं सो सुण प्यास न जावे। यूं सुण मोख ब्रह्म बिन नाई, हे राजा सुन समझो माई। हे राजा तुम इसको समझो, अंदर में बुद्धि पे विवेक करके समझो, बुद्धि पे विचार करो। देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम। प्राणिया रे समझर सिमरो राम। राम को तो सिमरो पर समझ कर सिमरो। देख विचार समझ कर दे, देख विचार कर समझ दिल के अंदर। हरि के नाम के बिना सब जगत में झूठा है, और हरि का नाम सारी सृष्टि का एक ही है, परमात्म ब्रह्म जो अरूप। जब तक रूप में तेरा मोह रहेगा हे राजा, तब तक आना जाना मिटने वाला, यानी आत्मा की प्यास बुझने वाली नहीं। आत्मा की प्यास तो जल पियोगे जब ही बुझेगी। भले तू कितना ही जल से नाले धोले, कपड़े धोले, प्यास बुझने वाली। और पीवड़ की विध जानेगा जब। जल को पीते समय घूंट लेते हैं कंठ से, मुंह जीभ मुंह में लेते, अंदर घूंट से पीते हैं। इसी प्रकार कागल या कंठ से उच्चारण करना पड़ता है तेरे को राम नाम का, जिब्या और कागलिया से। तब ऊंचा सांस ले बंद आएगा, तब महाराज परमात्मा इस आत्मा की प्यास और भूख मिटेगी। प्यास और भूख यानी जन्मना मरना, ये समझेगा। हे राजा ब्रह्म ध्यान में फिर कहावे, बिना भेद सुन मोख न जा। जो जड़ सो सुन नावे धोवे, पीवन विद बिन प्यास न पूरे। हे राजा इस राम नाम को रटने का भी भेद चाहिए, विधि चाहिए, जुगती चाहिए, तरीका चाहिए, रटने की कड़ चाहिए। अगर रटने की तेरे पास कड़ नहीं है तो तू जल पी नहीं सकता, प्यास नहीं जाएगी आत्मा। पीने की कंठ चलना चाहिए, कंठ चलेगा नहीं, बंद हो गया तो पी कैसे? न जल पी सकता है न अंत सांस, बंद हो जाएगा। तो हे राजा न बोल सकेगा। ये बोलने की शक्ति भी सृजनहार ने नर नारी को दी है, जबरदस्त। शिवलिंग दान में दिया है। इस शिवलिंग को काम में ले ले, खाने में लेते हैं, पीने में लेते हैं, बोलने में लेते हैं, परंतु रटना करने में शिवलिंग काम नहीं लेते हैं। ये खास दान में दिया हुआ है शिवलिंग, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का, नर नारियों को। इसके लिए ये ब्रह्म भक्ति करने के लिए, ब्रह्म ज्ञान धारण करने के लिए। ब्रह्म ध्यान में फेर है। एक तो आत्मा को ब्रह्म समझ करके ध्यान करते हैं, एक मानसिक जप करते हैं, एक बस अपने ध्यान में बैठा रहता है चढ़ा चढ़ा के श्वासा को ऊपर। ये फेर है। ये तो नहाने धोने की जैसे है, जल पीने की जैसे नहीं है। जल पीने का तो सिर्फ कागलिया और जिब्या से रकार मकार को रटू, ये जल पीना है। जल रूपी रकार मकार और कागलिया और जिब्या से घूंट से पियो, फिर ऊंचा सांस दोनों अपने आप आ जाएंगे। इसलिए हे राजा जल की चीज जड़ी सुई धोवे, तब निर्मल होए उजड़ी होवे। जड़ बिन खसे बहुत विध कोई, चीज बीज सो निर्मल नहीं हो। हे राजा जड़ की चीज जड़ से धोनी पड़ती है कि बीज चीज से धोए। बीज से चीज जो गई उसको धो देंगे, फल हो, फ्रूट हो, चाहे धान हो, उस पे जब मट्टी लगी हुई है तो तेरे बीज पास में, उससे धो देगा, साफ हो जाएगी क्या? तो इसलिए सुखराम जी महाराज के आत्मा बीज है और शरीर चीज। ये सर्वगुण निर्गुण दोनों है मिलवा। जड़ इसमें पैदा हुआ परंतु जड़ दिखता नहीं है, जड़ न्यारा है।
परब्रह्म का नाम जल रूप न्यारा है। नमो नमो सब माय नमो सब ही सो न्यारा। सबके अंदर भी एक जड़ से ही सब पैदा हुए हैं और सबसे न्यारा है। उस न्यारे नाम को लख करके हे राजा धारण कर ले। अगर बिना धारण किए परब्रह्म के नाम के बिना तू कितनी कसौटी पे चढ़ जा, कितना ही तू मेहनत कर ले, कितना भले जंगल में जाके बैठ जा, तेरी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। अगर बीच चीज से साफ हो जाता हुए कचरा मट्टी, तो तेरा भी इधर से कल्याण हो जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ उत्तर दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। कहे राजा भारी चेज तके जग माई, ऐसे सब अवतार कहाई। हड़की चीज परत सब जानो, हड़की चीज वस्त सब जानो, ऐसे जग संसार बखान। हे राजा भारी चीज कौन है? जो गर्भ में मलमूत्र नहीं खाया। ये बहु प्रकट हुए ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति राम कृष्ण, इधर संत दास जी, दादू जी, दरियाव जी, कबीर साहब, सुखराम जी, केवली भगवंत ये गर्भ में मलमूत्र नहीं खाए, ये जन्मे अवतार लिया सृजनहार के हुक्म से सृष्टि का कार्य करने के। वो भारी है यानी राजा मुजब है, और अपन गर्भ में मलमूत्र खा के आए हैं, वो अपन प्रजा के जैसे हैं, राजा जैसे। और राजा और प्रजा साथ रहे में शोभा नहीं देती है। राजा तो राजा ही रहेगा, प्रजा प्रजा ही। परंतु तो राजा से प्रजा का कोई परम मोक्ष जाना चाहता है तो कैसे चाहेगा? हे राजा भारी चीज संग जे जावे, तो हड़के संग शोभा नहीं पाई। पर जड़ को रूप हुए नहीं भाई, लाख चीज भार्या संग। हे राजा भारी चीज राम कृष्ण अवतार है, और हल्की चीज जगत है जो गर्भ में मलमूत्र खाती। और अवतारों की भारी चीज की भक्ति करके आत्मा तीन लोक में देवलोक जा सकती है, सुख पा सकती है, धन पुत्र संपत्ति मिल सकते हैं, पदवियां मिल सकती है, परंतु आत्मा परम मोक्ष में नहीं जाए, जड़ का रूप नहीं बढ़ सकती। बोले लाख चीज भार्या संग, हीरे जवाहरात चने भूंगड़े के साथ रख दे, जो जीव मलमूत्र खा के आया वो चने भूंगड़े के समान है, और वो हीरे जवाहरात के समान है। भारी चीज, भारी की पैसा ज्यादा बढ़ जाएगा परंतु शोभा नहीं देगा, परंतु जड़ का रूप आत्मा परम पद में मिल नहीं सकता। मिलने के लिए तो तेरे को ब्रह्म ध्यान चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए, ब्रह्म भक्ति चाहिए, ब्रह्म भेद चाहिए। तो हे राजा छोटी बड़ी चीज सो भाई, जड़ पिया बिन बधे न कोई। कहाँ अवतार मिनक नर लोई, ब्रह्म ध्यान बिन मुगत न। हे राजा छोटी हो चाहे बड़ी चीज, हल्की हो चाहे भारी, कोई भी जड़ पिए बिना बढ़ने वाली नहीं। चाहे खेती लाखों की करो चाहे मामूली करो, सब में जड़ चाहिए। तो चाहे अवतार हो, मनुष्य हो, नर नारी हो, लोई जगत हो,
जब तक ब्रह्म भक्ति नहीं करेगा, ब्रह्म ध्यान की समझ नहीं रहेगी, ब्रह्म ज्ञान की, केवल ज्ञान की, केवल विधि की, केवल्य भक्ति की, केवल्य गुण की, केवल्य बीज की जब तक समझ नहीं है तब तक मिलोगे किसमें? केवल्य बीज है नेंचर निज नाम, केवल्य ज्ञान है सांसों सांस विधि, और केवल्य पद है चौथा लोक, 3 लोक छोड़ करके। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजा, जब तक ये भ्रम खत्म नहीं होगा तब तक कर्म मिटने वाले नहीं। ये भ्रम कर्म दोन्यासु न्यारा झासु रहो देव लाई, ये सुखराम राम बिन जग में सब ही कर्म। भ्रम कर्म दोनों से ये ब्रह्म के नाम की सासों सास जो भक्ति है आत्मा को भ्रम कर्म से न्यारा करती है। ये भक्ति न्यारा कर सकती है। केवल्य भक्ति के बिना तू भ्रम कर्म से अलग आत्मा को करना चाहेगा, वो होने वाली नहीं। बिना सिमरण सांसों सांस की रटना के बिना सब कर्म बंधन के उपाय, और कर्म बंधन होंगे तो भोगना पड़ेगा, 3 लोक में जन्मना पड़ेगा, आना जाना पड़ेगा। तो भ्रम खत्म हुए बिना कर्म मिटने वाले नहीं। भ्रम पहले बताया फिर कर्म। तो भ्रम मिटना ये नहीं मैंने सबको छोड़ दूं, बोले तू रात छोड़ दे, जंगल में जाके बैठ जा, बोले किसी को भी मत मना, सब देवताओं को छोड़ दे, परंतु भ्रम मिटने वाला नहीं। भ्रम कहते हैं जब तक आत्मा को सुखों की आशा रहेगी, पदवियों की आशा रहेगी, मान सम्मान की आशा रहेगी, जगत में पूजित होने की आशा रहेगी, तब तक वे भ्रम में पड़ा हुआ है। यही सब ये भ्रम है जब तक कर्म मिटने। हे राजा ब्रह्म ध्यान बिन धर्म कहावे, सो तो सब माया को ध्यान, जाना भ्रम न छूटे कोई, वे उल्टा माया बस हुई। हे राजा, बिना परमात्म ब्रह्म के नाम के बिना, बिना परमात्म ब्रह्म के लिबन सिवरण के बिना, बिना नेत्र की जागृति के बिना, और उसमें लिबन सिवरण करके सूरत शब्द का, सूरत रूपी नेत्र, ज्ञान रूपी नेत्र, ब्रह्म रूपी नेत्र के उसमें ने अक्षर में नहीं मिलेगा, जब तक तेरे कर्म पूर्ण खत्म नहीं होंगे। संचित प्रारब्ध है, न तेरा कर्ज चूकेगा, न तेरा भ्रम मिटने। भ्रम वही है कि आत्मा बार बार जन्मने मरने में आना, तो ये खुद लाता है शरीर, कि यह आत्मा अपने आप आती है या परमात्मा भेजते हैं। सब कहते हैं परमात्मा जहाँ भेजेंगे जहाँ चले जाएंगे। तो फिर परमात्मा तो एक आत्मा को परम मोक्ष में भेज रहे हैं, एक आत्मा को 3 लोक में पदवियां दे रखे हैं, एक आत्मा 184 में भटक रही है, एक भूत प्रेत योनि में भटक रही है। तो आत्मा तो एक ही है, सारी ब्रह्म ही आत्मा है। फिर क्या परमात्मा भेज रहे हैं कि खुद के कर्म जा रहे हैं? खुद की करनी, खुद की जैसी करनी करोगे इस नर शरीर से, कार्य काया से, वो करनी तेरे को वहीं लेके जाएगी, अपने खुद की करनी लेके जाएगी। न परमात्मा भेजने वाले हैं, न कोई ये आत्मा अपने आप जाएगी। आत्मा तो अनमोल है, अंदर बैठी है, पराये अधीन है शरीर के। सब कुछ दाल मदाल सर्वंग संपान नरदेही शरीर का है। नरदेही में आए बाद में जब तक भ्रम नहीं छूटेगा तब तक ये कर्म मिटने वाले। और भ्रम छूटेगा महापुरुषों के केवल ज्ञान के निर्णय से, आध्यात्मिक निर्णय से भ्रम छूटने वाला है। अगर इसी केवल ज्ञान को तू बेरंग निर्णय करेगा, देवता को छोड़ दो, देवता आन है, मंदिर जड़ है और मैं गुरु हूँ,
तो और दुगने भ्रम बन जाएंगे, गले में दुगनी फांसी गल जाएगी, तेरे रूप की भी और सामने शरीरधारी ज्ञानी बाँचने वाले गुरु, डबल तेरे फांसी गले में गल और ज्यादा फंस जाएगा। तो इसलिए हे राजा, इस ब्रह्म ज्ञान का गुण तो समझ कितना है, ब्रह्म ज्ञान की परिभाषा समझ ले, गुण समझ कि इस ब्रह्म ज्ञान में कितना गुण है और कितना इसमें तेरे शरीर की रक्षा भी होती है, पति पालना भी होती है, और इतने गुण भरे हुए हैं कि मैं आपको कह नहीं सकता। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे संतो भाई ऐसा नाम कहावे, जे कोई समझ सूरज और धारे, सब सुख हाजर आ। संतो भाई, ये भक्ति करने वाले, ज्ञान समझने वाले, ज्ञान बांचने वाले, हे राजा मन ज्ञानी मन समझ, ऐसा परब्रह्म परमात्मा का नाम कहलाता है जो इसको समझ सूरज और धारे, हृदय में समझ करके और भ्रम से चाइना आसक्ति खत्म करके, सुलझ करके, और सांसों सांस जो इस परब्रह्म परमात्मा के नाम की रटना को धारण करेगा तो सब सुख हाजिर आगे, सब सुख तेरे यहाँ के भी हाजिर रहेंगे और आगे के भी। भोजन भी मिलता रहेगा और भजन भी करता, दोनों ही आएंगे। तू ये मत सोच भजन करूंगा तो भोजन नहीं मिलेगा, भोजन के सारे सुख आएंगे, परिवार कुटुंब के आएंगे, सब तेरे सुख हाजिर रहेंगे और आत्मा परमात्मा में भी मिलेगी। बस सुख में लिपायमान मत हो। कैसे मत हो? संत दास संसार की पातल जिती कपी, चाट चूट के फेंक दो यही संतन की। संतो भाई को समझा रहे संत दास जी महाराज ने कहा कि पातल जितनी प्रीत रखो परिवार से, क्यों? शरीर पातल है और शरीर की शरीरधारियों से प्रीत रहनी पड़ेगी। क्यों? कुटुंब में आए हैं, कुटुंब में सारा बदला चुकाएंगे और अंजड़ की काया है, अंजड़ चाहिए, कार्य करो और अंजड़ की काया को अंजड़ से चलाओ और आत्म चेतन से परमात्म ब्रह्म की भक्ति करो, भोजन और भजन दोनों करो। इसके लिए पातल जितनी प्रीत परिवार से और परम पद के प्राणी की आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए महाराज फरमाते हैं लीन हो जाते। यही संसार की संतदा, संसार के पातल जिते आजीवन संदास जी महाराज ग्रस्त में रहे, चाट चूट के फेंक दो, बस जितने तेरा श्वासा चल रही है अंजड़ चाहिए, जितने तू तेरा उससे कार्य करता रहे, और अंजड़ के श्वासा चली गई नहीं है तो वो शरीर चला जाएगा मृत्युलोक में, लकड़ों में, और आत्मा परम पद में। यही चाट चूट फेंकना, ये थोड़ी है कि घर गृहस्थी को छोड़ देना। फिर संदास जी ने क्यों नहीं छोड़ा? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सब सुख हाजिर है, और सकल विद करणी साध्या, एक एक पड़ लागे, निज तत नाम अरद उर्धार्या, अनंत असंग पड़ जागे। महाराज फरमाते इस नाम में और तू कोई भी करने करेगा, कोई भी इस राजयोग के बिना, सांसों सांस परमात्म ब्रह्म के नाम के बिना, तो एक एक मंत्र से एक एक पढ़ लगे, तुकराम जी कह रहे हैं। और ये निजतत नाम अरद और धारे, अनंत असंग पढ़ जागे, इसमें अपने आप जागते रहेंगे, लागे नहीं जागे, अपना आप उत्पन्न होते गए, अपना आप इसका कार्य करेंगे। कौन? माता पिता भी, परब्रह्म परमात्मा भी, सब इसको संभाल लेंगे। अपना तेरे को संभालने की जरूरत। कैसे? कि जे कोई ब्रह्म भेद और लेवे, सहज राम मुख बोले, संग लार नवो निध मुक्ति सिद्ध सकल संग लो। ये ब्रह्म भक्ति का भेद के सहित जो धारण करता है, सहज राम बोलता रहता, सहजा सहजा सिमरन हो रहा, सोई सुमरण सार, कोई कसौटी नहीं, कोई परेशानी। गृहस्थ का कार्य भी सहजा होता रहता है और सिमरन भी बराबर वो गिगर मंडल घड़नाता रहता है
और सहजा रटना चलती रहती, जीभ कागलिया मुखारबंद सहजा ही अपने आप, इतना इसमें गुण है। वो इस स्मरण सार तासंग लार नवनिध मुक्ति, किसके? आत्मा के। आत्मा के नवनिध मुक्ति यानी आत्मा परम पद में मिल गई और शरीर का यहाँ आजीवन रह के और सारा कर्ज उतार, देव ऋण ऋषि ऋण पितृ ऋण आजीवन रहता है। अगर नहीं मानो ये बात, जो इतवार मानो नहीं कोई तो भागवत सुन लो जाई, वाष्ट मुनि ऋषि विश्वामित्र अड़जीत्यो कुंड। वाष्ट मुनि के यही भक्ति थी, आजीवन ग्रस्त में रहे और विश्वामित्र जी ने तपस्या करी। भागवत सुन लो, तपस्या हल्की रह गई, 50 करोड़ पृथ्वी दबड़े लग गए और वशिष्ठ मुनि के पल की संगत से एक बिलात पृथ्वी ऊंची ठहर गई। पृथ्वी माता ने इसका न्याय किया। जब विश्वामित्र जी को ध्यान आया, एक पल की संगत ऊंची है, 60,000 तपस्या ऊंची। हे राजा, ये जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक तू भक्ति में समझ नहीं। ऐसा जबरदस्त ये परमात्म ब्रह्म का नाम है। सुर नर से सकल जस बोले, करम बसम सब होई, के सुख राम भगत करता की जे जन धारे कोई। सुर है, नर है, शेष भगवान सकल जस महिमा कर रहे, किसकी? परब्रह्म परमात्मा के नाम की रटना कर रहे हैं। 2000 जिव्या से शेष भगवान, देवता भी कर रहे हैं और नर नारी भी कर रहे हैं, सबके उसी राम का आसरा है। राम नाम की टेक सुनो जगत के, इसके सबका टेका है। कर्म भस्म के लिए, इसमें कर्म भस्म होते हैं और कर्म भस्म होंगे जब ही आत्मा शुद्ध होगी, जब ही निर्मल जल पी सकेगी, जब ही निर्मल ज्ञान धारण करके केवल की और उसमें मिलेगा। के सुख राम भगत करता जे जन धारे, जो जन इस भक्ति को धारण करेगा वही परम पद में आत्मा मिलेगी। ऐसा महापुरुषों ने केवल ज्ञान का बखान किया है। बड़े बड़े राजा महाराजा दूलिया ब्रह्मचारियों को, वैरागियों को, त्यागियों को महाराज ने बहुत तरह से 9 साल गाड़ी रास्ते में रहे, जितने बहुतों को ज्ञान किया, सब प्रकार के धर्म संप्रदाय वालों को भी ज्ञान और सारे शास्त्रों का निर्णय करके समझाया है। कोई वेद पुराणों को काट के नहीं समझा, न देवताओं को काट के समझा, सबका जगह की जगह निर्णय किया। राम राम राम, बोलो राम सतगुरुदेव जी, ब्रह्म सतगुरु सुखराम, अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज, ज्ञान सत्स्वरूप भगवान एवढे भगवंता ने जीवा तरण जाए, मोक्ष के मालका अनंत कोटि संतान, राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सा राम राम सा राम।